सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग एक बेहतर टॉपिक पे। तो सर आज का टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित। और आपको पता होगा कि वर्तमान में पर्यावरण सबसे एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, चाहे वो कोई सरकार हो, कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो, या यहाँ तक कहें कि प्रत्येक आम नागरिक के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। जो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इससे बात करें। और आपको पता होगा कि जो क्या नाम हमारा ये टॉपिक है पर्यावरण संबंधित, आपको कहीं न कहीं किसी भी पेपर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे यूपीएससी का कोई भी पेपर देख लीजिए, कहीं न कहीं वो किसी रूप में आपको घुमा फिरा के पूछ लेता है। ठीक है, चाहे वो ए से हो जाता है, ए से हो जाए, या फिर इथिक्स में आ जाए, या फिर थर्ड में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और फर्स्ट का मतलब फोर्थ में कहीं भी किसी भी रूप में योजनाओं के जरिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और कुछ 2-4 पॉइंट 6 देखेंगे हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोग होशियार हैं, आपको सब मालूम है, लेकिन चीज़ों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी चीज़ें भूल जाता हूँ। ठीक है, और क्योंकि चीज़ें भूलना व्यक्ति का स्वभाव है, तो वो चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे और अपने पॉइंट से हम चीज़ों को ग्रैस्प करते चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो सर आपने आप सुनते रहे होंगे कि तेल रिसाव जैसी समस्या। ठीक है, तेल रिसाव समस्या आपको कहीं न कहीं मिल जाएगी। क्या नाम, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, अभी हालिया की ही कुछ हाल में ही फ़िलहाल में कुछ खबर देखें, शायद केरल या तमिलनाडु में बाढ़ आने के कारण जो वहाँ पे तेल भंडारण था, जहाँ पे पूरा एक पूरी रिफाइनरी साइड लगी हुई थी, तो उससे क्या हुआ, तेल रिसाव हो गया। ठीक है साहब, तो तेल रिसाव कैसे क्या नाम, ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, इसको कैसे दूर किया जाए, ठीक है, सरकार को क्या नीति अपनाई जानी, चलो उस पर हम थोड़ी लोग बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। तो साहब ये है खबर राउरकेला की। ठीक है, और अभी हाल मतलब कहने आप इसमें भी ले सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए कि जो हमारी हाल फिलहाल में कोई शोध संस्थान या कोई नवाचार हुआ है, तो उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है साहब, तो साहब ये राउरकेला की खबर है। और जो कुछ जो पर्यावरणीय वैज्ञानिक हैं, सही कहा, उनने पूरी कुछ शोध संस्थान करके एक ऐसे स्पंज का निर्माण किया है जो तेल को बहुत ही आसानी से क्या नाम मतलब उसको सोख लेता है। ठीक है, और आपको कुछ और पॉइंट बता दें साहब। देखिए, तेल जब रिसाव होता है तो उसके क्या क्या भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। जैसे कि तेल आपने देखा होगा कि पानी से हल्का होता है। ठीक है, जब तेल रिसाव होता है तो हल्का होने के कारण, ठीक है, पानी की वो सतह पे ऊपर आ जाता है। ठीक है, सतह पर, ठीक है, ऊपर आ जाता है। उससे क्या होता है कि साहब जो जलीय परितंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें क्या होता है कि आपने देखे होंगे पौधे, जीव जंतु, मछलियाँ, मत्स्यान, ठीक, जो भी आप पूरा मतलब पूरा परितंत्र जो भी होता है, समुद्री परितंत्र, उसमें समुद्री हो गया। ठीक है, आप चाहे समुद्री ले लो, चाहे नदी ले लो, या फिर कोई आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए जल परितंत्र। ठीक है, जल परितंत्र के हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक साहब, तो इससे जब क्या होता है, जब तेल सा होता है तो ये सतह पे आ जाता है। तो सतह पे आने से सर क्या होता है, जो क्या नाम, जो सूर्य की किरणें हैं वो नीचे तक जा नहीं पाती हैं। ठीक है, तो रोशनी को भी ये अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सर जो पौधों और जो जीव जंतु हैं, जो प्रकाश में अपनी क्रियाएं करते हैं, भोजन लेते हैं, या फिर कहें कि जो प्रजनन करते हैं, ठीक है, वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा बात है कि जब भी तेल बहुत ही मतलब डेंस होता है और पूरा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को भी अवरुद्ध कर देता है। आपने देखा होगा कि जितने जीव जंतु हैं वो ऊपर आकर क्या नाम सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो सांस ले नहीं पाते, या ऊपर आते भी हैं, जब सांस लेते हैं तो सर क्या होता है कि वो तेल है उनके अंदर चला जाता है। ठीक है, जिससे कि उनके जो शारीरिक विकार होते हैं, ठीक है, या फिर अब मतलब इतना भयंकर होता है कि जीव जंतु मर जाते हैं। आप अक्सर खबरें सुनते रहते होंगे कि मछलियाँ, ठीक है, आपको जैसे मछली मिल जाएगी तट पे मरी पड़ी, तो कहीं ना कहीं इसका भी कारण है। ठीक है, कि इससे क्या नुकसान है। ठीक है, और उससे क्या होता है साहब, जैसे कि जो हमारा मैनग्रोव है, ठीक है, वन होते हैं, ठीक है, उनको भी साहब, ठीक है, खतरा पहुंचता है तेल रिसाव से। और उसका क्या नुकसान है तेल रिसाव का, कि जो हमारी क्या कोरल रीफ होती हैं, ठीक है, जो हमारी कोरल रीफ होती हैं, ठीक, उनकी भी ब्लीचिंग हो जाती है। ब्लीचिंग का मतलब होता है साहब धो जाना। ठीक है, तो उसमें जब वो सही तरीके से ऑक्सीजन में मिल नहीं पाता है, सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती है, ठीक है, तो ये सब सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये
और क्या ना मतलब पूरा ये कहें कि जो जलीय परतंत्र है उसको मतलब विकृत कर देता है, ठीक, तेल साव। अब साहब इससे और क्या नुकसान होता है, ये तो हो गया कुछ जीव जंतु के हिसाब से हो गया नुकसान, ठीक है। उसके बाद आप और देख सकते हैं कि जो लोग स्थानीय स्तर पर, ठीक है, जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, उनको भी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि उनकी जब मछलियाँ वहाँ रहती नहीं है, ठीक है, तो उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है, ठीक है। और साहब आप क्या दे सकते हैं और पॉइंट, मतलब आप एक नहीं काफ़ी पॉइंट लिख सकते हैं, ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं, ठीक है। और चलिए साहब हम कुछ देख भी लेते हैं, ठीक है। इसमें जो हम बता रहे लगभग वही चीज़ें दी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, दी गई हैं। और तो साहब ये एक सबसे फ़ायदा क्या है कि ये जो क्या नाम जो स्पंज है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें यह लिखा भी गया है कि अपने वजन का लगभग 100 से 110 गुना तेल को सोख लेता है, ठीक है। इससे सर क्या फ़ायदा होगा कि हम कम कॉस्ट में, ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये है ये बहुत ही कम कॉस्ट में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात है इसमें लिखा है कि ये 20 बार भी, यानी ये इसे कह सकते हैं कि रीयूज में, ठीक है, रीयूज कर सकते हैं इसको, मतलब बार बार यूज करने से। तो हम लोग पढ़ते भी हैं कि पुनर्चक्रण जो अर्थव्यवस्था जैसी कुछ जो शब्द मिलते हैं उसमें आप डाल सकते हैं कि ऐसी चीज़ों का ये उसमें शामिल किया जा सकता है कि इसे बार बार यूज किया जा सकता है। इससे ये लागत प्रभावी है, ठीक है। आप एक ही चीज़ अगर कई बार यूज करते हैं तो वो फ़ायदेमंद हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपने जब यूज हम करते हैं तब भी इसकी जो प्रभावशीलता है वो 95% बनी रहती है, ठीक है। दूसरी बात है कि वैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी जब तेल साफ होता है तो काफ़ी चीज़ें और हैं सरकार के पास, उसको कैसे हटाया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या तेल हटाने के और भी कई कारण वो होते हैं, ठीक है, उपाय, जैसे कि तो उसमें आग लगा देना, क्योंकि तेल हल्का होता है तो उसमें आग लगा दी जाती है, तो उससे क्या होता है, लेकिन उसके साथ नुकसान क्या है, उससे नुकसान ये है जब तेल में आग लगाई जाती है तो उसमें बहुत सारा गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, जो एक तरफ तो हमारा जो तेल है उसको रिसाव को मतलब जो पड़ा हुआ उसको ख़त्म करता है, परंतु उससे बहुत सारी धुआं धक्कड़ और ठीक निकलता है। उससे क्या है, पर्यावरण को एक तरफ तो साफ कर रहा है, दूसरी तरफ नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये बहुत ही सस्टेनेबल है और इसका इसमें कुछ प्राइज़ वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये एक सस्टेनेबल चीज़ है और लागत प्रभावी है, जिससे आसानी से तेल को जलीय सतह से हटाया जा सकेगा, ठीक है। और चलिए आप पढ़ लेते हैं इसमें कुछ, ये क्या है, सुपर हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी को सोख लेता है, ठीक है। उच्च अवशोषण क्षमता, अपने वजन से कई गुना पानी सोख लेता है। रिसाइकलिंग जो अभी हमने बताया था, ठीक है, इसे बार बार हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ये अच्छा विकल्प हो सकता है। पर्यावरणीय अनुकूलन है, ठीक है, रसायनों को आसानी से हटा सकता है, इससे आसानी से तैनात और संचालित किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का एडिटोरियल। और आपने देखा होगा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी रहता है कि कैसे इसको क्या क्या नुकसान है, क्या क्या, और जब आप अपने हिसाब से भी कुछ पॉइंट बना लीजिए कि और कैसे इसके नुकसान तो आप इसमें एक नहीं हज़ारों लिख सकते हैं, ठीक है, तेल रिसाव से। जब आप और इसमें लिख सकते हैं क्या, जब तेल रिसाव होता है, देखिए एक तो पर्यावरण को नुकसान होता है, ठीक है, एक तरफ तो पर्यावरण को नुकसान है और दूसरी तरफ क्या होता है, जो हमारे सरकारी संसाधन हैं, ठीक, उनका भी नुकसान होता है, सरकारी संसाधन होता है, ठीक है, जिससे क्या है कि जो आपूर्ति होती तेल की वो अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर साहब और तेल महंगा हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि तेल साफ होता है तो पर्यावरण के साथ, पर्यावरण इसमें साथ आप देखिए, आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण के साथ और सामाजिक जो आर्थिक नुकसान है वो भी होते हैं, ठीक है, सरकार को भी होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और जो कंपनियां होती हैं उनको भी लॉस होता है, ठीक है, तो सरकार को उसमें और इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। और हम आपको बता ही चुके, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं हो पाता है, और जो गहराई में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके तक आसानी से रोशनी नहीं पहुंच पाती है और ऑक्सीजन भी वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है ये बहुत दिन तक बना रहता है, जिससे कि मछलियों की बहुत ही आकस्मिक रूप से मौत होती है और जो स्थानीय जो हमारा व्यापार होता है और जो आजीविका होती है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो आज का रहा ये हमारा ट्यूटोरियल और मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आपके साथ थोड़ा रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर हम लोग रिवीजन करेंगे तो एक बेहतर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर पाएंगे। चलिए भाई, मस्त रहिए, खुश रहिए